हाय एवरीवन, वेलकम टू जीएस वर्ल्ड एक्सप्रेस। असम का एक ऐसा एजुकेशनल ज्वेल जिसका इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर एक स्टूडेंट के दिल में बसा है, कॉटन यूनिवर्सिटी। 1901 से लेकर आज तक ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, एक लीगेसी है जहां से निकले हैं थिंकर्स, लीडर्स और चेंज मेकर्स। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कॉटन यूनिवर्सिटी की वो कहानी जो बन गई है असम की शान। तो चलिए एक नजर डालते हैं कॉटन के ग्लोरियस पास्ट पे। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा मैं अपना वीडियो छोटा रखता हूं क्योंकि आई विल फोकस ऑन कंटेंट, नॉट ऑन अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। सिंपली बोलो तो सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कॉटन यूनिवर्सिटी एर्स्टवाइल कॉटन कॉलेज एक पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो असम के गुवाहाटी सिटी में लोकेटेड है। अपनी 100 साल से भी ज्यादा लंबी और शानदार यात्रा में इस इंस्टीट्यूशन ने हमेशा समय के हर सोशियो कल्चरल और पॉलिटिकल डिबेट, डिस्कोर्सेस और मूवमेंट्स में सिर्फ हिस्सा ही नहीं लिया बल्कि एक एक्टिव पार्टिसिपेंट भी रहा है। ये नेशनल फ्रीडम मूवमेंट का भी सेंटर था और असम के अनेक लिटरेरी और कल्चरल एंगेजमेंट्स का था मेन हब, जिसने असम को भारत के एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में मजबूती से स्थापित किया। कॉटन यूनिवर्सिटी का कैंपस 39.82 एकर्स में फैला हुआ है पानबाजार गुवाहाटी में, एक ऐसी जगह जो बीएसएनएल ऑफिस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गुवाहाटी हाई कोर्ट और हैंडी गर्ल्स कॉलेज जैसे की लैंडमार्क से कवर है। यही पास में है दिघोली पोखरी बस स्टॉप जो कई टाउनशिप से जुड़ता है और इस पूरे एरिया को बनाता है एक वाइब्रेंट एकेडमिक एंड कल्चरल जोन। इस ग्लोरियस हिस्ट्री की शुरुआत होती है मानिक चंद्र बोरवा जी से, जिन्होंने पब्लिक प्रेशर के बाद 1899 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा था गुवाहाटी में एक कॉलेज खोलने के लिए। तब असम एंटायर ब्रिटिश इंडिया में एकमात्र प्रोविंस था जहां कोई कॉलेज नहीं था और गुवाहाटी को एक सुइटेबल जगह माना गया टू क्रिएट एन वेस्टर्न स्टैंडर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इस सजेशन से प्रभावित होकर सर हेनरी जॉन स्टेडमन कॉटन, जो उस वक्त असम के चीफ कमिश्नर थे, उन्होंने 3 नवंबर 1899 को अनाउंस किया कि गुवाहाटी में एक कॉलेज खोला जाएगा। पब्लिक के कहने पर इस इंस्टीट्यूशन का नाम कॉटन कॉलेज रखा गया ताकि इसके फाउंडर को सम्मान दिया जा सके। कॉलेज का इनॉग्रेशन 27 मई 1901 को खुद सर हेनरी कॉटन ने किया। शुरुआत हुई सिर्फ 5 प्रोफेसर्स और 37 स्टूडेंट्स के साथ। उन्हीं प्रोफेसर्स में से सर फ्रेडरिक विलियम सिडमर्सन जो पहले प्रिंसिपल बने इस प्रेस्टिजियस कॉलेज के। उस समय कॉटन कॉलेज कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। ये कॉलेज गुवाहाटी के पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर में सिचुएटेड था और हायर एजुकेशन की जरूरतों को पूरा करता था। भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान भी कॉटन कॉलेज एक एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज का स्ट्रॉन्ग सेंटर था और ये बात तब और भी खास हो जाती है जब हम जानते हैं कि यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 28 नवंबर 1937 को विजिट किया था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, जो उस वक्त ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 31 अक्टूबर 1938 को ये कॉलेज विजिट किया था। तो दोस्तों अब बात करते हैं कॉटन के प्रेजेंट स्टेटस की, जहां से इसकी लीगेसी और भी स्ट्रॉन्ग बनकर सामने आती है। अपनी शुरुआती दौर में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंडर होने से लेकर कॉटन कॉलेज ने कई माइलस्टोन पार किए। सबसे पहला बड़ा बदलाव आया 1948 में जब गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुआ और कॉटन कॉलेज उसका कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बन गया। फिर आया एक हिस्टोरिक मोमेंट 16 अक्टूबर 1992 जब इस कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डिक्लेयर किया गया। इस स्पेशल ओकेजन को सेलिब्रेट किया गया एक ग्रैंड सेरेमनी के साथ, जिसमें प्रेजेंट थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उस समय के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस रिकॉग्निशन के बाद कॉटन कॉलेज बना एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जहां हायर स्टडीज का दायरा और भी बड़ा हुआ। 27 मई 2001 से 26 मई 2002 तक कॉटन कॉलेज ने अपना सेंटिनियल मनाया। एक साल तक चली सेलिब्रेशन का क्लोजिंग सेरेमनी ग्रेस की गई थी तब के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कृष्णकांत के द्वारा और इस हिस्टोरिक मोमेंट को सेलिब्रेट किया गया था और एक अनोखे तरीके से। इंडिया पोस्ट ने मई 2002 में कॉटन कॉलेज के हेरिटेज बिल्डिंग का एक ₹4 का स्टैम्प भी इश्यू किया। 2011 में असम सरकार के एक्ट के जरिए कॉटन कॉलेज स्टेट यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें कॉटन कॉलेज एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के रूप में शामिल रहा। और फिर आई वो बड़ी घड़ी जब 2017 में कॉटन यूनिवर्सिटी ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में आया अंडर द कॉटन यूनिवर्सिटी एक्ट 2017, जिसमें कॉटन कॉलेज और कॉटन कॉलेज स्टेट यूनिवर्सिटी का मर्जर हुआ। जब ये ऑर्डिनेंस लागू हुआ तो असम के गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित बने नए यूनिवर्सिटी के चांसलर और उन्होंने भावेश चंद्र गोस्वामी को जुलाई 2017 में पहला वाइस चांसलर अपॉइंट किया। और आज कॉटन यूनिवर्सिटी एक रेपुटेड प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो न केवल असम बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हायर लर्निंग का एक बाइकॉन बना हुआ है। अब बात करते हैं कि ऐसे एसेट की जो कॉटन यूनिवर्सिटी के एकेडमिक डेप्थ को डिफाइन करता है, डॉक्टर सूर्य कुमार भूया लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी सिर्फ कॉटन यूनिवर्सिटी का ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे पुराना और प्रेस्टिजियस लाइब्रेरी है। इसका इतिहास इंस्टीट्यूशन के इंसेप्शन से जुड़ा हुआ है। आज के दिन ये लाइब्रेरी में है लगभग 1,30,000 टेक्स्ट बुक्स,
5000 रेफरेंस बुक्स, 56 थीसिस, 6000 डोनेटेड बुक्स, 600 ब्रेल बुक्स और 3000 बाउंड वॉल्यूम्स। ये सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि ये एक सेंचुरी से भी ज्यादा पुरानी नॉलेज की लिगेसी का प्रमाण है, जो कॉटन के हर स्टूडेंट और रिसर्चर के लिए एक प्राइसलेस रिसोर्सेज बन चुका है। कॉटन यूनिवर्सिटी के हॉल से निकले कई ऐसे नाम जिन्होंने इंडिया के हर फील्ड में अपनी छाप छोड़ी है। हिजाम इरावत, एक विजनरी मणिपुरी फ्रीडम फाइटर जिन्होंने सोशल रिफॉर्म और पॉलिटिकल एक्टिविज्म का डीप इंपैक्ट छोड़ा नॉर्थ ईस्ट में। भूपेन हाजरिका, भारत रत्न अवार्डी, लेजेंडरी सिंगर, लिरिसिस्ट और फिल्म मेकर जिनकी आवाज ने असम और इंडिया दोनों का दिल जीता। गोपीनाथ बोरदोलोई, असम के पहले चीफ मिनिस्टर और भारत रत्न से सम्मानित। उनका योगदान असम के पॉलिटिकल आइडेंटिटी में अमर रहेगा। होमेन बोरगोहाई, सेलिब्रेटेड असमीज ऑथर और जर्नलिस्ट जिन्होंने रीजनल लिटरेचर को नेशनल स्टेज तक पहुंचाया। उपेंद्रनाथ ब्रह्म, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन जिन्होंने बोडो आइडेंटिटी और राइट्स के लिए लाइफ टाइम डेडिकेट किया। ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ बोडो कम्युनिटी। उनका बायोग्राफी आप मेरे चैनल के बायोग्राफी सीरीज में देख सकते हैं। रीता चौधरी, आज की जनरेशन के लिए इंस्पायरिंग राइटर और साहित्य अकादमी अवार्डी जिनकी कहानियां असम के पेन और प्राइड दोनों को कैप्चर करती है। उनका वन ऑफ द फेमस नॉवेल माकाम आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। रंजन गोगोई, भारत के 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनकी लीडरशिप सुप्रीम कोर्ट के की जजेस में दिखाई दी। भूपेंद्रनाथ गोस्वामी, इंडिया के लीडिंग मेटेरोलॉजिस्ट जिन्होंने मॉनसून फोरकास्टिंग और क्लाइमेट साइंस में रिसर्च को लीड किया। कृष्णकांत होंदिकोई, रिनोन संस्कृत स्कॉलर और एजुकेशनलिस्ट जिनका नाम पर असम यूनिवर्सिटी भी एस्टैब्लिश है। सतीश चंद्र काकती, फॉर्मर एडिटर ऑफ द असम ट्रिब्यून जिन्होंने असम के मीडिया को रेस्पॉन्सिबल और बोल्ड बनाया। ओरुपा पोतंगिया कोलिता, अवार्ड विनिंग नॉवेलिस्ट जिन्होंने असम लिटरेचर को नए नैरेटिव दिए। मैत्री पात्र, एक मॉडर्न असमीज वॉइस, राइटर, पोएट और सोलफुल सिंगर, कॉटन के कंटेम्पररी प्राइड। कल्पना पाटवारी, भोजपुरी और फोक म्यूजिक की पावरफुल आवाज, कॉटन की एक और शाइनिंग स्टार। अनुराधा शर्मा पुजारी, जर्नलिस्ट और ऑथर जिनकी राइटिंग्स यूथ और सोसाइटी दोनों को डीपली टच करती है। मोहम्मद सादुल्ला, आसाम प्रोविंस के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश एरा में, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम लीडर्स फ्रॉम द रीजन। भवेंद्र नाथ सैकिया, एक जीनियस फिल्म डायरेक्टर एंड राइटर जिन्होंने असमीज सिनेमा को नेशनल लाइमलाइट में लाया। हितेश्वर सैकिया, आसाम के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, एक विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर और लीडर। शरद चंद्र सिन्हा, एक और इम्पैक्टफुल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ असम जिन्होंने रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पर फोकस दिया। और हिमंत बिस्वा शर्मा, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, एक डायनामिक यूथ लीडर और कॉटन के प्राउड एलियम। दोस्तों, कॉटन यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही गहरा और पावरफुल स्लोगन है जो मुंडका उपनिषद से लिया गया है, अप्रमत्तेन वेदव्यम, जिसका मतलब होता है नॉलेज इन एनी फील्ड, यानी हर क्षेत्र में ज्ञान की खोज जरूरी है। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि एक विजन है जो हमें ये सिखाता है कि चाहे हम किसी भी फील्ड में हो, ज्ञान की तलाश बिना रुके बिना डरे हमेशा जारी रहनी चाहिए। कॉटन यूनिवर्सिटी की ये परंपरा हमेशा से क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट को सेलिब्रेट करते आया है। तो आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा, अप्रमत्तेन वेदव्यम का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि हर रोज नए आइडियाज के पीछे दौड़ना है बिना किसी मिस्टेक के। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद।